उपस्थित जनता को अपने विचार रखें। सम्मानित मंच और राजपूत परिवार के साथियों, जितेंद्र जी आप इधर आ जाओ, आपके लिए बोलने आया हूँ, इधर आ जाओ। अभी जितेंद्र जी ने अपना दुख व्यक्त किया कि भीड़ कम है। अध्यापक रहा हूं, राजपूत होने के नाते सन 81 में IAS के इंटरव्यू में 80 में से 4 नंबर मिले थे, कलेक्टर नहीं बन पाया। अगर कलेक्टर बन गया होता तो आज दुनिया दूसरी होती, लेकिन मैंने कलेक्टर बनाने की कोशिश की। जितेंद्र जी ने अपनी बात रखी, सारी बात जितेंद्र को केंद्र में रख के 5-7 मिनट आपका लूंगा बस। पहली बात, दीवान सिंह जी यहाँ बैठे हैं, शायद सबसे ज्यादा दीवान सिंह जी जानते होंगे। आपके राजा खेड़ा का एक ब्राह्मण का लड़का है, पैरों से विकलांग था, और जब कॉलेज में पढ़ने जाता था तो घर वाले उससे कहते थे, छोटे बच्चे जितने भी बैठे हैं थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मंचों पर मैं बहुत कम जाता हूँ। मेरी अपनी अलग दुनिया है और अपनी अलग दुनिया में मस्त रहता हूँ। किताबें लिख रहा हूँ और किताबें लिखने के बाद वो छप जाती है, बस बड़ी खुशी मिलती है। उसका नाम है DP शर्मा। वह विकलांग बच्चा जब कॉलेज में पढ़ने जाता था, इसी राजा खेड़ा का एक गाँव, वो बताएंगे, तो उसके पिताजी ने ये कहा था कि पढ़ लिख ले, कहीं चौकीदारी वोरी मिल गई तो ढंग से रोटी खा लेगा। मुझसे जब मिला तो मैंने उससे पूछा कि तेरे पैर विकलांग है या तेरी बुद्धि विकलांग है? कि बोला नहीं साहब, विकलांग तो मेरे पैर है। आज राजा खेड़ा को गुरूर होना चाहिए कि आपके राजा खेड़ा का वो बच्चा जिसे DP शर्मा कहते हैं, वर्ल्ड के संसार के 149 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपको मालूम है? आपको ये बताया गया कभी क्या? जितेंद्र जी थोड़ा ध्यान देना। मात्र एक लड़के ने राजा खेड़ा का नाम, आज भी राजा खेड़ा का कोई बनता हो सकता है कि गलत लगे आपको। अगर मोदी जी से डायरेक्ट बात करनी है तो राजा खेड़ा का एक ही व्यक्ति है जिसका फोन डायरेक्ट मोदी जी तक जाता है। स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर आपके राजा खेड़ा का DP शर्मा है। एक बात तालियां बजाइए अपने लिए। और जितेंद्र जी, दूसरी बात, सन 62 के युद्ध में मैं बहुत छोटा सा था, 1-2 साल का। सन 65 का जब युद्ध हुआ तो अमेरिका ने पैटर्न टैंक बनाया था, और वो पैटर्न टैंक ऐसा था कि उसके ऊपर जब हथगोला फेंका जाता था तो उल्टा आकर के सैनिकों पर गिरता था। सबसे बड़ी बात हुई कि कोई एक पैटर्न टैंक टूटा हुआ तो मिले। बाबा ने कहा एक पैटर्न टैंक मुझे दे दो, मैं इसको तोड़ने की विधि बता दूंगा। तो जानते हैं जितेंद्र जी, 18 साल का एक बच्चा जो नया आया था, उसने कहा पैटर्न टैंक मैं दूंगा। 5 पैटर्न टैंक एक साथ चलते थे, जैसा इतिहास पढ़ाया गया है, और उन पैटर्न टैंकों पर कोई गोला काम नहीं करता था। तो जानकी प्रसाद वो क्या किया, अपने सीने पर बारूद बांध करके, और जो 5 पैटर्न टैंक चल रहे थे उसके नीचे जाके सो गया। और जब उसके ऊपर से पैटर्न टैंक गया तो एक पैटर्न टैंक नीचे से उसके मरने से वो तो चिथड़ा हो ही गया, एक पैटर्न टैंक टूट गया। इतिहास पढ़िएगा। उसी पैटर्न टैंक के टूटने के 3रे या 4थे दिन बाबा ने पैटर्न टैंक तोड़ने का बम बनाया, और हमारे क्षेत्र से अब्दुल हमीद पहला मुसलमान था जिसने 3 पैटर्न टैंक तोड़े, और इसके बाद अमेरिका अपने पैटर्न टैंकों को पाकिस्तान के माध्यम से लेके भाग गया। जितेंद्र जी सुनना, तीसरा और 71 की जब लड़ाई हुई तो 71 की लड़ाई में एक अमेरिका ने विमान बनाया, नाम था सेबर जेट। सेबर जेट विमान की विशेषता ये थी कि जब वो उड़ता था तो उसके नीचे जो भी विमान आ जाता था ऑटोमेटिक वो उस पर फायर करता था।
जब कश्मीर में वो घुसा तो कश्मीर में घुसने के बाद निर्मलजीत सिंह सेखो एक लड़का MiG-21 एक विमान, उससे कहा गया कि नहीं आकाश में मत जाओ, 5-5 सेबर जेट आ रहे हैं। उसने कहा मैंने रोटी इसी की खाई है, इसलिए आज अपने धर्म का निर्वाह करूंगा। और निर्मलजीत सिंह अकेला MiG-21 लेकर के आकाश में उड़ा, 3 उसने सेबर जेट तोड़े, लेकिन 2 सेबर जेट उसके ऊपर से निकले और वो मारा गया। आज अमेरिका हमारे सामने दबा पड़ा हुआ है, मात्र 2 बच्चों के कारण। तो राजा खेड़ा क्षेत्र में आपने जो ये भीड़ जुटाई है, यहाँ मोनू जादव जी बैठे हुए हैं। मैं बहुत आदर्शों की बात नहीं करता। ये बच्चा जब पीजी कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, इतिहास यही है, जितेंद्र जी लेना, जिसको आपने मंच पे बैठाया है सम्मान सहित, उस समय हड़ताल चल रही थी और हुआ कि मोनू जादव का कार्यक्रम होगा कैसे, सारे कर्मचारी हड़ताल पे। लेकिन इस मोनू जादव ने, अगर मैं नाम नहीं बोलना, इनका एक जिगरी दोस्त है प्रिंस होंडावाल, दोनों ने मिल करके लगभग 2500 लोगों की बैठने की व्यवस्था कर डाली बच्चों के माध्यम से। और सबसे शानदार प्रोग्राम वो हुआ था पीजी कॉलेज का। और लास्ट में जितेंद्र जी आप हार रहे हैं, आपके बीच में तो एक ऐसा शेर बैठा हुआ जो धौलपुर की पहचान बनाता है, जिसे तालियां बजाना, नाम समझ गए होंगे, गिरिराज सिंह मलिंगा का है। नेता और भी हैं, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता क्योंकि अमेठी से हूँ, मेरी राजनीति अमेठी से जुड़ी हुई है उधर की। लेकिन अकेला व्यक्ति ऐसा है जो पेड़ को लगा करके पानी दे देता है तो कहता है इसे किसी को काटने नहीं दूंगा। उस व्यक्ति का नाम मिलेगा। आपकी पहचान बनाई है, अब कहां गलतियां हुई ये देखना आपका काम है। लेकिन ध्यान रखिए कि बंगाल से एक आवाज दी गई थी कि एकला चलो। लास्ट बात केवल संकेत दे दूं आपको, हम राजपूत हैं, राजपूत भी नहीं क्षत्रिय हैं, पहले तो ये ध्यान रखिए, राजपूत भी नहीं क्षत्रिय हैं। क्योंकि मुझे इस बात का अभिमान है कि एक बार धौलपुर के राजपूतों को ग्वालियर बुलाया गया और ग्वालियर में गोले के मंदिर पर राणा प्रताप की प्रतिमा लगनी थी। मैं सबसे कम उम्र का था उस समय, तो मुझे भी बुलाया गया बोलने के लिए कि राणा प्रताप की प्रतिमा लगेगी। चेतक, चेतक नहीं नाम है, चेतक नाम है उसका। घोड़े का नाम गलत पढ़ाया जाता क्योंकि इतिहास हमने तो लिखा ही नहीं है। परशुराम जी 21 बार परशुराम जयंती मनाई गई। कोई ब्राह्मण बैठा तो क्षमा करिएगा क्योंकि मैं बोलता हूँ कभी कभी तो बड़ा कटु बोल जाता हूँ। 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर गए, हमने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। अरे दादा ये बता कि तू जहाँ पूजा कर रहा तो वहां जनक बैठा हुआ था, वो कौन था? एक छोटे से राजपूत लड़के ने तुम्हारी इज्जत उतार के रख दी, जिसे लक्ष्मण कहा गया, राम को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आखिर 21 बार किन क्षत्रियों का विनाश किया था तुमने? हमारी गलती है कि हमने इसको स्वीकार किया है। लेकिन अंतिम बात जितेंद्र जी, ध्यान रखना, यहीं से अपनी बात खत्म करूंगा मैं, कि हम राजपूतों ने कुछ ऐसा किया है कि दुनिया आज भी हमें बड़ी अच्छी निगाह से देखती है, बड़ी बुरी निगाह से भी देखती है। अभी शायद राजन ने बात की थी, किसी फिल्म की बात करिए, फिल्म के जितने भी हीरो बाद में कमीने बनेंगे सब सिंह नामधारी होते हैं, जितने कुकर्म करेंगे सब सिंह नामधारी होंगे। तो भैया अगर हम सिंह नामधारी इतने कुकर्मी हैं तो आप अपने नाम के आगे सिंह क्यों रखना चाहते हैं? कोई दूसरी जाति को तो क्षमा करिएगा साहब। एक सिंह जो हमारी छाती है, हमारी वसीयत है, जिसके लिए मैंने भी सीना ठोक करके 4 नंबर लिया था आईएएस में, झुका नहीं साहब, मत दो आईएएस, कोई बात नहीं, मेहनत करके रोटी खा लूंगा। आज किसी भी जात में चले जाइए, सिंह नाम धारण करना बहुत बड़ी बात समझी जाती है।
माने सब सिंह बनोगे, सबके रिश्ते सिंहों से होगे, और जितना नीच कर्म दिखाना होगा सिंहों का ही दिखाओगे। तो हमें थोड़ा सा चैतन्य होना है, और चलते चलते ध्यान रखना कि एक लड़ाई अभी बाकी है मेरे दोस्तों। पहली लड़ाई हमने धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि आप धर्म बहुत आगे, जय श्री राम जय श्री राम, बाबा जी का नाम खूब लिया जा रहा। हम लोग उसी खानदान से अयोध्या के पास के हैं, बड़ी खुशी होती बाबा जी का नाम लिया जाता है। लेकिन बाबा जी को भी समाज ने नहीं छोड़ा। जितेंद्र जी विचार करना, आपके लिए केवल खड़ा हुआ, बस 2 मिनट और लूंगा। राम जी अपनी परीक्षा लेके आए थे ना भैया सीता जी की, कभी आपने विचार किया? लेकिन हम राजपूतों को कितना दबाया जाता है। एक धोबी के कहने पर प्रेगनेंसी की अवस्था में माँ सीता को कहाँ भेजना पड़ा, जंगल में। क्या राम जी ने सही किया था? इतने भावुक मत बनो जितेंद्र जी, इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। हम राजपूतों के बीच से भी लिखेंगे, और हम लोग अपना इतिहास लिखेंगे एक बार, वो जरूरत है। शुरुआत तो हुई है ना। अरे आज एससी समाज जिस व्यक्ति के पीछे भाग रहा, गौतम बुद्ध, शादी के कार्ड देखना, अम्बेडकर के बगल में गौतम बुद्ध दिखाई पड़ते हैं। कौन है? राजपूत है। बनियों की तरफ चलिए, सबसे बड़ा बनियों का जो धर्मगुरु है कौन है? महावीर स्वामी। खोजिएगा, राजपूत है। और हम राजपूतों के नाम पर आज एक राजपूत कौम जिनका है जिसे सिख कहते हैं। राजपूत वो है। 4 बच्चे थे, 2 लड़ाई के मैदान में मार दिए गए और 2 चुन दिए गए। तीसरी लड़ाई हमने सिखों के रूप में लड़ी है, चौथी लड़ाई अभी बाकी है। दोस्त कहीं से शुरुआत करो, अभी एक लड़ाई और है, हमें ब्राह्मण बन करके स्थापित होना है। और परशुराम जैसी मान्यताएं अच्छी है, परशुराम भगवान के अवतार हैं, लेकिन एक चीज उसमें से हमें हटाना है कि 21 बार अगर तुमने क्षत्रियों का विनाश किया था तो ये धारणा गलत है, और हम इसका घोर विरोध करते हैं। राजा खेड़ा से ही सही आवाज उठनी चाहिए, एक एक करके चलिए, क्योंकि हिंदी तो ऐसी है, एक और एक को 11 कहते हैं। राजन खड़ा है, अकेला ऐसा लड़का है, मुझे बड़ा गुरूर होता है कि मुझसे केवल फोन पे आमने सामने मिला है। अकेला लड़का बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने दबने वाला नहीं। राजा खेड़ा के जितेंद्र जी आंखों के आंसू पोंछ लो, बहुत बड़ी शुरुआत की है। मलंगा जी आपके मंच पे आके बैठ गए, देवेंद्र जी बैठ गए, किस बात की कमी है? आज 100 बैठे हैं, कल 1000 हो जाएंगे। शुरुआत 0 से होती है मित्र, लाखों और करोड़ों से नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।